नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में कॉरपोरेट मित्रों की होगी नियुक्ति, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की घोषणा। रीवा कमिश्नर कार्यालय में मऊगंज कलेक्टर के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन, मुंडन कर जताई नाराजगी। रीवा में नहर में डूबे छात्र का 5 दिनों की मशक्कत के बाद शव बरामद। रीवा में एम्बुलेंस ने एक सवार को मारी टक्कर, चाची की मौत, भतीजा गंभीर। रीवा में स्टंटबाज को पुलिस ने पकड़ा, सुपर बाइक जब्त कर आपराधिक केस किया दर्ज। रीवा में आदतन अपराधी ने गिरफ्तारी को बनाया शो ऑफ, पुलिसकर्मी ने भी दिए पोच। 28 दिनों से गायब मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का चला पता। सतना में बच्ची से जूठे बर्तन धुलवाने पर कार्यकर्ता का मानदेय काटा, सहायिका को किया पद से पृथक। सतना पीएम श्री उत्कृष्ट डिग्री कॉलेज में छात्र आंदोलन, सैकड़ों छात्रों ने किया घेराव। सीधी में बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, अस्पताल में नहीं मिले डॉक्टर। सिंगरौली में हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बने मकान पर चला बुलडोजर। सीधी जिले के मझौली नगर में मुख्य बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। शहडोल में युवक की कुएं में गिरकर मौत, बचाने कूदी पत्नी गंभीर घायल। मध्य प्रदेश में मौसम सुहाना, रीवा में सुबह कोहरा और दिन में धूप का मिला जुला असर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को रीवा पहुंचे और यहां यूनियन बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंत्री ने बजट की सराहना करते हुए इसे हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मिडिल क्लास और उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। बजट में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से विकास को नई गति मिलेगी और अमृतकाल के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि मंत्री मुख्य रूप से यूनियन बजट की ब्रीफिंग और उसके लाभों की जानकारी देने के लिए रीवा आए थे, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने रीवा के विकास को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां प्रशिक्षित कारपोरेट मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। ये विशेषज्ञ क्षेत्रीय उद्यमियों और व्यापारियों की मदद करेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। उद्योग प्रोत्साहन और कारपोरेट मित्र, ये 2 टियर 3 टियर शहर में, रीवा जैसे 3 टियर में आता। रीवा जैसे शहरों में प्रशिक्षित कारपोरेट मित्र बनाने की योजना है कि यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ की आवश्यकता, ऐसा सर्वे करके उन लोगों को ऐसे शहरों में भी उद्योग खोलने के लिए आग्रह करना और सुविधाएं देना, ये सरकार की इच्छा है और सरकार ने इसमें बजट में प्रावधान भी किया है। 2 टियर और 3 टियर की जितनी भी सिटी है, यहाँ पर भी ग्रोथ इंजन बने, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल पार्क बने और यहाँ पर भी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि यहाँ उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार भी सब्सिडी दे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। मऊगंज जिले में कलेक्टर के खिलाफ चल रहा असंतोष अब जिला स्तर से निकलकर संभागीय स्तर तक पहुंच चुका है। बुधवार को रीवा स्थित कमिश्नर कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर धरना दिया और सिर मुंडवाकर प्रशासन के प्रति अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक बताया और मऊगंज कलेक्टर के तत्काल निलंबन तथा निलंबित शिक्षिका शकुंतला नीरद की बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारी मऊगंज से विशेष रूप से रीवा पहुंचे। दोपहर करीब 1 बजे कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना शुरू हुआ, जिसमें शिक्षक मुद्रिका त्रिपाठी, एक सेवानिवृत्त शिक्षक सहित कई स्थानीय लोग शामिल रहे।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कलेक्टर लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षिका शकुंतला नीरत, जिन्हें कथित तौर पर कलेक्टर के पीए और बीआरसीसी की शिकायत करने पर निलंबित किया गया था, उसकी बहाली की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अडिग रहे। भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारा शासन प्रशासन ऐसी तैसी कर दिया। मैं शिक्षक हूँ, मुझे आदतन अपराधी घोषित करवा दिया। अब इससे क्या हो गया? और हमको रोकने के लिए एक भ्रष्टाचारी को हटा नहीं रहे हो, और कहाँ तुम्हारा अमृतकाल है? ये तो लूट काल है, लूट तंत्र है, मूर्ख तंत्र है, और वो सब कुछ अंग्रेजी थे, कुछ नहीं बदला है। ये तय हो गया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आजादी नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया कलेक्टर ने, 8 लोगों को जेल डाल दिया, उल्टा हमको अपराधी बता रहा है। ये शासन प्रशासन मरे हुए, ये जनता के प्रति कर क्या रहे हैं? ये मुर्दे हैं, वेतन काय को लेते हैं। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा नहर में डूबने से 16 वर्षीय छात्र श्रेयस कुशवाहा की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों से चल रहे तलाश अभियान के बाद बुधवार सुबह करीब 10 बजे उसका शव सिलपरा साइफन की क्रेन में फंसा मिला। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने शव को सुरक्षित बाहर निकाला और अग्रिम कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार मृतक श्रेयस कुशवाहा निवासी बजरंग नगर कक्षा 10वीं का छात्र था। 30 जनवरी को वह सुबह स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था। उसके साथ 2 अन्य दोस्त भी थे। तीनों स्कूल की बजाय नहर किनारे घूमने चले गए। नहर के किनारे बैठे हुए थे, तभी श्रेयस का चश्मा पानी में गिर गया। चश्मा निकालने के प्रयास में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। साथ ही छात्रों ने तुरंत बचाव की कोशिश की। एक दोस्त पानी में कूदकर श्रेयस को किनारे तक लाया, लेकिन नहर के दोनों ओर फिसलन होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल पाए। कुछ ही पलों में श्रेयस गहरे पानी में बह गया और डूब गया। दोनों साथी छात्र तुरंत बिछिया थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बिछिया थाना पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया जो लगातार 5 दिनों तक चला। अंततः शव क्रेन में फंसा मिला, जिसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रीवा मनगवा हाईवे पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस ने बाइक सवार चाची और भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चाची की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के चोरगढ़ी के समीप हुआ। जानकारी के अनुसार मनगवा थाना के ग्राम कुनिया निवासी ममता पटेल अपने भतीजे के साथ बाइक पर रीवा की ओर आ रही थी। चोरगढ़ी के पास तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर जा पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से घायलों को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के गेट पर ही ममता पटेल ने दम तोड़ दिया। उनके भतीजे को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रीवा और सीधी को जोड़ने वाली मोहनिया टनल में सुपर बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाले एम्बुलेंस के बगल में स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। स्टंट करने वाले युवक की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जिसने सचिन द राइडर आईडी से ये वीडियो अपलोड किए थे। पुलिस ने न केवल उसकी सुपर बाइक जब्त कर ली है, बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। वीडियो में युवक मोहनिया टनल के अंदर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। एक वीडियो में वह सड़क पर मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस के आगे, पीछे और बगल में स्टंटबाजी करता दिख रहा है। युवक ने कुछ वीडियो में पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। पुलिस फील द रील या फील माई रील जैसे कैप्शन भी लिखे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर पुलिस की आलोचना हुई। डीएसपी यातायात राजीव पाठक ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते ही राइडर की तलाश शुरू की गई। जांच में उसकी पहचान होने पर बाइक जब्त कर ली गई और चालानी कार्रवाई के साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। बाइक से निकलकर रोड पे एकदम तेजी से निकल जाना और उसके ऊपर स्टंट करना है, इस तरीके से अपनी जान को भी जोखिम में डालने जैसा है और साथ में रोड पर चल रहे लोगों पर भी जान में जोखिम डालने जैसा है। इसको पुलिस अधीक्षक रीवा महोदय के निर्देशन पर
हम लोगों ने उसको पकड़ा है और उस पर FIR की जा रही है, प्लस चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। ये कई जगह पर स्टंट कर रहा था, ये टनल के अंदर भी किया है, शहर में भी कई जगह इसने इस तरीके का स्टंट करने का प्रयास किया है, इसीलिए इसको पकड़ा गया है और शहर के सभी युवाओं को ये चिताया जा रहा है कि आप इस तरह की स्टंटबाजी करके, रीलबाजी करके अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक आदतन अपराधी ने अपनी गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर शो ऑफ में तब्दील कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। आरोपी शिवम सिंह निवासी गांव बुसौल ने हथकड़ी लगे हाथों के साथ फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में एक पुलिस आरक्षक भी आरोपी के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहा है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शिवम सिंह को मंगलवार को सिमरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा। हथकड़ी लगे हाथों से वह मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देता दिखा और गिरफ्तारी को किसी उपलब्धि की तरह सोशल मीडिया पर पेश किया। वायरल वीडियो में एक आरक्षक भी आरोपी के साथ हथकड़ी वाली रील में स्माइल देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है, पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और आरक्षक की भूमिका की जांच की जा रही है। यदि जांच में कोई लापरवाही या अनुशासनहीनता पाई जाती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिमरिया पुलिस आरोपी शिवम सिंह के खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। इस घटना ने पुलिस अपराधियों के रिश्ते, अनुशासन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। बहुगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की पिछले 28 दिनों से अनुपस्थिति ने स्थानीय राजनीति में तहलका मचा दिया था। उनकी गैर मौजूदगी, मोबाइल फोन बंद रहने और एक वायरल वीडियो के चलते विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए थे। लेकिन अब भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के बयान से पार्टी का आधिकारिक रुख साफ हो गया है। घटना की शुरुआत 3 जनवरी को हुई, जब विधायक रीवा बनारस हाईवे किनारे एक विवादित जमीन पर पहुंचे, जो 2 कांग्रेसी नेताओं से जुड़ी बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और विधायक को सुरक्षित थाने पहुंचाया। इसके बाद वे भोपाल चले गए और तब से क्षेत्र में नहीं लौटे। विधायक के निजी सहायक रामानंद की शिकायत पर पुलिस ने करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना के बाद से उनका मोबाइल बंद है और वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या क्षेत्रीय गतिविधि में नजर नहीं आए। करीब 22 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विधायक अपने परिवार को घर से बाहर ना निकलने, दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और जरूरी सामान ऑनलाइन मंगवाने की सलाह देते दिखे। इस वीडियो ने क्षेत्र में असुरक्षा और दहशत की अफवाहें फैला दी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। कई अटकलों और आरोपों के बीच भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि विधायक प्रदीप पटेल लापता नहीं, बल्कि निजी कारणों से भोपाल में हैं और वे संगठन तथा सरकार के निरंतर संपर्क में भी हैं। विधायक जी लापता नहीं है, उनका व्यक्तिगत काम है, वो उस काम के निमित्त भोपाल में है, कहीं लापता नहीं है। लगातार संगठन और सरकार से उनकी बातचीत हो रही है। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, SP साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ जो 6 महीने पहले जो बेपटरी की लाइन थी प्रशासन की, आज वो पटरी पर आ गई है। उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूँ। सतना जिले के नागौद विकासखंड के ललचाहा आंगनबाड़ी केंद्र में मासूम बच्ची से जूठे बर्तन धुलवाने के वायरल वीडियो मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा रजक का 1 माह का मानदेय काट दिया गया है, जबकि सहायिका अंजना लोधी को पद से पृथक कर दिया गया है। नागौद परियोजना अधिकारी इंद्रभूषण तिवारी ने आदेश जारी कर कार्यकर्ता राधा रजक के खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके चलते 1 माह का मानदेय काटने का निर्णय लिया गया।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह ने बुधवार को और बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायिका अंजना लोधी को पद से हटा दिया। जांच में दोनों को दोषी पाया गया। बता दें कि अंजना लोधी ने महज 15 दिन पहले ही सहायिका का कार्यभार संभाला था। यह पूरा मामला 31 जनवरी को सामने आया, जब ललचाहा आंगनबाड़ी केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में स्कूल ड्रेस में एक छोटी बच्ची जूठे बर्तन धोते हुए दिख रही है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मौके पर मौजूद थीं। जानकारी के अनुसार बच्ची नागौद के एक स्कूल में पढ़ती है और अपनी मां के साथ पोषण आहार लेने आंगनबाड़ी केंद्र गई थी। इसी दौरान उससे जूठे बर्तन साफ करवाए गए। सतना जिले के पीएमश्री उत्कृष्ट डिग्री कॉलेज एक बार फिर खराब परीक्षा परिणामों को लेकर विवादों में घिर गया है। बुधवार को एएसपी छात्र संघ के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि तृतीय वर्ष के सैकड़ों विद्यार्थियों को महज 1, 2 या 3 अंकों के अंतर से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शन के दौरान छात्र प्राचार्य के चैम्बर तक पहुंचे और उनका घेराव कर दिया। छात्र संघ प्रतिनिधियों ने प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल राहत की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि कई प्रभावित विद्यार्थियों ने पहले ही अन्य संस्थानों में प्रवेश ले लिया है। यदि परिणाम में जल्द संशोधन नहीं हुआ तो उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। संगठन ने मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा अचानक बेहोश हो गई, जिसे तुरंत प्राथमिक इलाज दिया गया। खराब परिणामों के बाद से कॉलेज में छात्रों में भारी आक्रोश और निराशा का माहौल है। छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्य एससी राय ने छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छात्र नंबर बढ़वाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है और कोई भी फैसला इन्हीं नियमों के दायरे में ही लिया जाएगा। रिजल्ट में 1, 1, 2, 2 नंबर से यहाँ फेल किया जा रहा। हमने अगली बार पेपर दिया, गेस्ट फाइट बोले थे लगाया जाएगा, नहीं लगाया गया पेपर। अभी हम लोग ने पेपर दिया, उसमें भी अब नंबर बढ़ाया नहीं गया, घटाया गया। 5-5 नंबर से घटा दिए गए। हम लोग छात्र सब परीक्षा में फेल छात्र हैं और उनका कहना ये है कि उनको फेल कर दिया गया है। सही बात यह है कि परीक्षा की एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक मूल्यांकनकर्ता एग्जामिनर उसको जांचता है, जांचने के बाद जैसा लिखा है वैसा वो नंबर देता है। सीधी जिले के मूर्तला गांव में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 17 वर्षीय किशोर अंकुश बैस निवासी अगडाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से 24 साल के घायल अमित मिश्रा निवासी मूर्तला का मंगलवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5 बजे अमित मिश्रा बाइक से बाजार की ओर जा रहे थे, जबकि अंकुश बैस रामपुर से घर लौट रहा था। मूर्तला के पास दोनों बाइकों की तेज रफ्तार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अंकुश बैस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों बाइकों की स्पीड काफी तेज थी। घायल अमित मिश्रा को स्थानीय अस्पताल से तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अमित मिश्रा के भाई ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ था और घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन ले जाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे और करीब 1 घंटे बाद आए। परिजनों की शिकायत पर इस मामले में भी जांच की मांग उठ रही है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले के सराय तहसील अंतर्गत महुआ गांव में प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक रास्ते की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक मकान को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। नायब तहसीलदार अमित मिश्रा ने बताया कि जिस जमीन पर मकान बनाया गया था वह सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी किए और मुनादी कराकर खुद
कब्जा हटाने का पर्याप्त समय दिया था। तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। किसी भी विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हुई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। नायब तहसीलदार अमित मिश्रा ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि, सड़क या सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीधी जिले के मझौली नगर में बढ़ती ट्रैफिक जाम और आमजन की बढ़ती असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया है। कलेक्टर सीधी के आदेश पर मझौली नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य बाजार में बुधवार से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में प्रमुख मंदिरों, तिराहों, चौराहों और व्यस्त मार्गों के 100 मीटर के दायरे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इनमें राम मंदिर तिराहा, मझौली बस स्टैंड मार्ग, मुख्य बाजार मार्ग और अन्य प्रमुख चौराहे शामिल हैं। इन क्षेत्रों में किसी भी वाहन को खड़ा करने पर सख्त रोक लगाई गई है। यह फैसला उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली की रिपोर्ट, नगर परिषद मझौली के प्रस्ताव और थाना प्रभारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदुडोल में गांव के पंच राकेश सिंह की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पति को बचाने के लिए पत्नी सुमिला सिंह ने भी कुएं में छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका उपचार अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार राकेश सिंह अपने घर में स्थित कुएं से पानी निकाल रहे थे। इसी घटना के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे कुएं में गिर गए। घटना के समय उनकी पत्नी सुमिला सिंह कुएं के पास ही मौजूद थी। पति को गिरता देख उन्होंने उन्हें बचाने के लिए तुरंत कुएं में कूद लगाई। कुएं से आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से सुमिला सिंह को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि राकेश सिंह को निकालने में देरी हो गई और जब तक उन्हें बाहर लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश का मौसम आमतौर पर सुहाना बना हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि रातें ठंडी और सुबहों में हल्का कोहरा या धुंध छाई रहती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। रीवा जिले में आज सुबह घना कोहरा देखा गया, जिससे न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दिन में धूप बहुत कम समय के लिए निकली। आसमान मुख्य रूप से बादलों का डेरा रहा, लेकिन बारिश या बौछार की कोई संभावना नहीं है। रीवा में अगले 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। राज्य के अन्य हिस्सों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में दिन में धूप और शाम को ठंडक का संतुलन बना हुआ है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम अनुकूल है, लेकिन सुबह की धुंध से सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम। आदित्य प्रताप सिंह की गद्य पर आधारित पुस्तक आदित्य प्रताप सिंह की गद्य साधना का विमोचन आदित्य अक्षर पर्व के रूप में 5 फरवरी को किया जाएगा। कार्यक्रम अपराह्न 1 बजे से शांत्योदय रिसोर्ट, जनार्दन कॉलोनी, रीवा में होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।